एशिया कप की अब कुछ बात हो जाए तो पाकिस्तान की फतह जो कि कल आपने देखी क्या शानदार फतह थी कि हमारा दुश्मन भी हमारी तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। तो कल एशिया कप 2023 के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से शिकस्त दे दी और अब पाकिस्तान टीम अगले मैच के लिए श्रीलंका रवाना हो गई है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ ग्रुप ए का दूसरे मैच हफ्ते को कैनेडी में खेलेगी। लेकिन यहाँ हम बात करते कल के पहले मैच की तो पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस दी। वही मजा आया मैच देखने का, बहुत ही जबरदस्त जी। और रात को हमने इस पे तबसर भी काफी किया। मोहसिन हसन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, लेजेंडरी क्रिकेटर हैं और उन्होंने भी कुछ ऐसी बारीक बातें बताई हैं जो कि बहुत जरूरी थी, क्योंकि देखिए अपने हरीफ को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। नेपाल पहली मरतबा पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा था और शुरू के 10 ओवर में नेपाल काफी हावी भी नजर आया हमें पहली इनिंग में, पर दूसरी इनिंग की जहां पर बात आती है वहां बस समझ लीजिए कि हमारे बॉलर्स छा गए और 117 रन के ऊपर जो है वो नेपाल को घर भेज दिया, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन जो सबसे सरप्राइज इवेंट था जिस पर हम कल बात भी कर रहे थे अपने एक्सपर्ट के साथ कि इफ्तिखार की जगह आप शान मसूद को क्यों नहीं खिला रहे, और इफ्तिखार अहमद ने जो कि एक चाचू भी कहलाते हैं उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कि अब मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप तक तमाम जो क्रिटिक्स थे जो कि इफ्तिखार अहमद की बैटिंग तो पर उनके स्कोर पर बात कर रहे थे ना वो चुप रहे, मुंह बंद करा दिए। मुंह बंद कराने के लिए 109 रन काफी नहीं थे। सहरिश जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है 153 का, वो बड़ा ही बेहतरीन था। खैर उस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट इकबाल जमील साहब मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। वेलकम टू द शो इकबाल जमील साहब। कल के मैच के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहना है आपने इफ्तिखार चाचू की बैटिंग के बारे में? जनाब ये जो इफ्तिखार अहमद ने जो सबसे बड़ी बात जो कल की हुई उनकी इनिंग्स के अंदर उन्होंने एक पथोस को तोड़ दिया है। उनके मुतालिक एक पथोस जी था, ये पथोस कहा जाता था कि जनाब वो जो है सिर्फ T20 के प्लेयर हैं और उनकी एज को हमेशा लोग मजाक भी उड़ाया करते थे, उनसे कहते भी थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जब लोग मुझे चाचा कहते हैं तो मेरा दिल अंदर से दुखता है। लेकिन कल उन्होंने अपने तमाम क्रिटिक्स को वो बता दिया है कि नहीं जनाब इफ्तिखार अहमद में पावर है और वो जिस टाइप की भी मतलब वो जिस वक्त आए थे तो उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन पे इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 5 छक्के लगाए और अपना पूरा पावर दिखाया। पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त लगाई, बाबर आजम के साथ जो पार्टनरशिप लगाई है वो बड़ी कैलकुलेटेड और बहुत ही नीडेड थी, जो कि उस वक्त बहुत जरूरी थी। और ये इनका ओडीआई का पहला सैकड़ा भी लगाया कल, क्योंकि इससे पहले तक 94 इनका टॉप स्कोर था, हाईएस्ट 94 था। उसके बाद उन्होंने 30 या 32 या ऐसे स्कोर किए थे। लेकिन सारी बात यह है कि प्लेयर का एक कॉन्फिडेंस होता है ना, उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। वो शैटर्ड रहते थे, कभी खेलते थे अच्छा, कभी नहीं खेलते थे, उन पे क्रिटिसाइज होता था। ये होता था कि वेदर ही शुड बी इन टीम और नॉट। पीछे शान मसूद थे, फिर सऊद शकील आ गए, सऊद शकील के बाद आगा सलमान आ गए। तो एक मेंटली आदमी एक परेशान होता है। लेकिन कल की इफ्तिखार की इनिंग्स जो थी ठीक है, एक मजबूत टीम नहीं थी उसके, लेकिन क्रिकेटिंग बुक्स में और उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा इकबाल साहब एक चीज और, जो आगा सलमान है वो कल रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हो गए, तो क्या वजह है? पोटेंशियल भी है उनमें, टैलेंटेड लड़का है, क्यों वो फोकस नहीं कर रहा? इस तरह तो रिप्लेसमेंट उनकी आ जाएगी, टीम में जगह बनी हुई है, क्यों अपना करियर खराब कर रहे हैं? आपको क्या समझ आई है? देखिए सारी बात ये है, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोच को और कप्तान को उनको बताना चाहिए था। आपको स्कोर चेज नहीं कर रहे थे, उस बार अच्छा खासा स्कोर बन चुका था, अननेसेसरी शॉट था। देखिए जनाब ये शॉट वो प्लेयर खेलता है जो 15, 20, 25 मैचेस खेल चुका होता है। मतलब आगा सलमान की अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है और वो एक्सपर्ट प्लेयर्स खेला करते हैं। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान एक विकेट गंवा बैठा। और आगा सलमान को मैं यही बता रहा हूँ कि आने वाले मैचों में उन्होंने अपनी प्रेजेंस को एक सवालिया निशान बना दिया। फखर जमान इनकंसिस्टेंट हैं, फखर जमान ओपनिंग बैट्समैन, और उन्होंने जो कल किया में हमें 14 रन बनाए हैं। फखर जमान ने जो कल आउट हुए, अगर आप क्या रहेंगे मैं उसको डिस्क्राइब करूं तो मतलब ऑफ स्टंप की गेंद थी, उन्होंने अपने पांव को लेग स्टंप पे लेके गए और फिर उन्होंने फ्लैश किया। नेचुरली वो देन इट वेंट टू द विकेट कीपर ने बड़ा अच्छा कैच किया और उनके बॉलर्स बड़े अच्छे थे। कल की पाकिस्तान की बैटिंग का ये आप बता दूं, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि जनाब शुरू के 10 ओवर नहीं, कम से कम 25 ओवर तक
नेपाल के बॉलर्स ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की। आप ये बताइए कि आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने 129 रन बनाए, 129 रन बनाए थे। पाकिस्तान का रन रेट बहुत स्लो जा रहा था, वो तो इफ्तिखार अहमद ने और फिर बाबर आजम ने आखिरी जो संभाल लिया था। और अगर हम बाबर आजम की बात करें इकबाल साहब, तो वो भी 49 या 46 रन के ऊपर अपना एक कैच ड्रॉप होने की वजह से आगे बढ़े। अगर वो विकेट गिर जाती और वो कैच हो जाता तो फिर पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था 2-250 पे भी खड़े रहना। पर अगला मैच जो आने वाला है, जैसे कि सारिश ने आपसे जिक्र किया कि स्पिन के सामने हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, अगले मैचेस हमारे होने, इंडिया के साथ मैच होना है, उनका स्पिन अटैक वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक है। हम क्या स्ट्रेटेजी लेके जा रहे हैं कैंडी? मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तान का बड़ा अपर एज है, इसलिए कि पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान के खिलाफ बायलैटरल ओडीआई सीरीज जीता है, उसके बाद कल नेपाल के खिलाफ खेला। वेयर इंडिया का अभी इंडिया काफी अरसे से, मतलब 1-1.5 महीने से कोई बड़ी क्रिकेट नहीं खेलेगा। वेस्ट इंडीज में वो खेले थे, लेकिन वहां भी T20 में वो हारे हैं। लेकिन ये एक बात है कि ऑन पेपर उनकी एक अच्छी साइड है। दूसरी बात ये कि इंडिया के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि जसप्रीत बुमराह जो उनके आउटस्टैंडिंग बॉलर है, वो अभी फिटनेस से वापस आए हैं। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने कप्तानी भी की है और बड़े उम्दा बॉलर, लेकिन वो ओपोनेंट तो पाकिस्तान दूसरा ओपोनेंट होगा। आयरलैंड की बात अलग थी। दूसरी बात, उनके विकेट कीपर बैट्समैन केएल राहुल वो इंजर्ड हो गए, वो नहीं है, 2 मैचों के लिए वो बाहर हो गए। बिल्कुल ऐसे 2 मैचों के लिए वो बाहर हो गए और बड़े अच्छे बैट्समैन भी हैं। मैं अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इकबाल साहब स्पिन अटैक की, तो मैं शादाब का जिक्र लाजमी करूंगी। शादाब ने जिस तरीके से कल 4 विकेटें ली हैं, वो भी लेग स्पिनर हैं और हमारा पेस अटैक भी अच्छा है, बॉलिंग अटैक अच्छा है, और अगर एक अच्छा स्पिनर मिल जाएगा, इनको टॉप 4 में रखेंगे, तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन होगा? देखिए, कल शादाब जो आए थे, शुरू के 2-3 ओवर तो उनको बड़ी मार पड़ी, तो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। 1 ओवर में 2 तो वो था, लेकिन बहरहाल जब एक वाइस कप्तान है टीम के और उनकी जो गुगली है, उनके रॉन्ग वन को समझना जरा मुश्किल होता है। वेयर इंडिया के पास जाडेजा जैसा बॉलर है, अक्षर पटेल है, ये जो प्लेयर्स है ना, ये बड़े मतलब इंटरनेशनल फेम के भी हैं और जाहिर सी बात है ये किसी भी गिवन कंडीशन के अंदर वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो पाकिस्तानी बैट्समैन को देखना पड़ेगा, वहाँ नेपाल ओपोनेंट नहीं होगा, वहाँ इंडिया ओपोनेंट होगा जो आपके खिलाफ मतलब कोई मौका छोड़ना नहीं दे सकता। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान को जनाब कहीं भी जीत का मौका दे। और मुझे लगता है कि ये एशिया कप इस लिहाज से बड़ा यूनिक होगा कि पहली मर्तबा पाकिस्तान और भारत का फाइनल होगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये फाइनल होगा। एक इंटरेस्टिंग बात ये कि शायद इस एशिया कप में 3 मर्तबा पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से टकराएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।